भाइयों बहनों, चीनी का जो रेट बढ़ा है वो मैंने नहीं बढ़ाया है। अरे तो भैया मोदी जी तो किसने बढ़ाया है? देखिए जी, ये जो केजरीवाल दिख रहे हैं, ये इन्हीं का देन है। यही है जो चीनी का रेट बढ़ाने में आगे पड़े हुए हैं, क्योंकि इतना मीठा ही बोलते हैं। देखिए मोदी जी, हर बात को घुमाकर कहने की जरूरत नहीं है। बढ़ाए हैं तो आपके ये भाई साहब, इनका जो हंसता हुआ चेहरा है, यही हंसते हुए चेहरे से इन्होंने चीनी का ऐसा रेट बढ़ाया और ऐसे बढ़ाए कि सारे चीनी को क्या कर दिए, उठाकर पेट्रोल बना दिए। अब पेट्रोल जब बना दिए हैं तो भैया समझ लिए चीनी का रेट तो बढ़ना ही है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप अभी देखेंगे तो न्यूज में और पूरे सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। तो आइए पहले डिटेल्स जानते हैं कि इस समय चीनी का रेट क्या है, कैसा है, तो और इसको और भी बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इस समय देश में चीनी का रेट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। रिकॉर्ड स्तर क्या है? देखिए गांव देहात में चीनी ये तो दिखा रहा है ना 60-65 रुपया, लेकिन छोटे मार्केट जो होते हैं वहां पर चीनी 75 रुपए तक चल गया है। हाँ, भले ये दिख रहा होगा कि आसपास है 19 से 21% की तेजी दर्ज की गई है, लेकिन थोक बाजार में इसका जो रेट है 5400 से 5800 प्रति क्विंटल इस समय पार चले गए हैं। तो अब समझ लीजिए कि जो छोटे गांव बाजार है वहां पर तो 75-80 रुपया, 70-75, कुछ भी रेट पता ही नहीं चल रहा है क्या रेट है। चीनी महंगी होने का मुख्य कारण तो समझ लीजिए कि यही है, एथेनॉल। एथेनॉल उत्पादन में गन्ने का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है और चीनी के उत्पादन में गन्ना ही मुख्य स्रोत है। तो इस हिसाब से चीनी को सबसे ज्यादा महंगा अगर हुआ है तो समझ लीजिए एथेनॉल। आप पेट्रोल पिएंगे कि चीनी खाएंगे, अब तो ये कौन बताएगा? यही भाई साहब बताएंगे। पेट्रोल जैसा आ रहा था आने दिए होते भैया, चीनी को तो कम से कम जैसा जिस हिसाब से चल रहा था, चीनी जितना सस्ता चल रहा था उतना चलने दिए होते। पता नहीं मिठा का भी उसीलिए मिठा महंगा हो रहा है। आप देखेंगे होंगे कि गुड़ भी काहे इतना महंगा हो गया, क्योंकि डायरेक्ट आसान है गुड़ बनाना गन्ने से तो गुड़ का वो अब समझ में आया मुझको, अब समझ में आया कि मिठवा का इतना महंगा हो जा रहा है। तो मीठा और चीनी का महंगे होने के कारण मोदी जी आप तो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि एथेनॉल है, तो इस ई20 को उड़वाइए। जैसे पेट्रोल जो आ रहा था उसको रहने दीजिए, ये ज्यादा प्रदूषण बचाने के चक्कर में देश से मिठास ही खत्म हो जाएगी और देश में क्या आ जाएगी? कड़वाहट आ जाएगी। कड़वाहट कड़वाहट आ जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और कड़वाहट आएगी तो हम लोग जैसे तुम जो इतना मीठा बोलते हैं केजरीवाल जी, तो ये मीठा भी नहीं बोल पाएंगे। और उसके बाद से इनके अंदर तो कड़वाहट बड़ी बड़ी बड़ी, अरे क्या हुआ, भरी हुई है, कड़वाहट बढ़ी हुई है केजरीवाल के अंदर, और इनके अंदर तो बहुत ज्यादा है, इनके अंदर तो बहुत ज्यादा है। और एक समझ ले सरकार क्या एक्शन प्लान ले रही है, ये तो चलिए इन लोगों की है, जैसा ये लोग कर रहे हैं उस हिसाब से बात करना भी हम लोग को पड़ रहा है। नहीं तो कौन अपने देश के लीडर्स के बारे में ऐसा बात करता है? हम सब चाहते हैं कि हमारे देश के लीडर अच्छे रहें, बढ़िया रहें और इतने ईमानदार हों और देश के बारे में सोचे, लेकिन ये देश के बारे में कम, अपने बारे में ज्यादा सोचते। तो पहले तो हम लोग इनको मानते थे कि अरे ये तो प्रधानमंत्री बन जाते तो कितना अच्छा रहता, लेकिन भैया प्रधानमंत्री लायक तो हमको तो अब समझ में आ गया है कि नहीं है। ये प्रधानमंत्री का कोनो मंत्री लायक नहीं है। इनको सीधे एक एथेनॉल फैक्ट्री बैठा कर दे दिया जाए और वहीं से तेल पेरते रहें और पेट्रोल बनाया, खुद अपने गाड़ी चलाएं, खुद अपने गाड़ी चलाएं। देखिए सरकार का इसमें क्या है रोल है, आप देखेंगे स्थिति को काबू करने के लिए, क्या किया है सरकार ने? त्योहारी सीजन में कीमतों को रोकने के तुरंत दो बड़े कदम उठाए हैं। दो बड़े कदम क्या है? आयात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं, मंगा रहे हैं। अब आयात करेंगे, बताइए अपने यहाँ चीनी आयात जब होगा तो कितना दिक्कत होगा। वैसे ही भी महंगा कितना भी आयात कर लेंगे पूर्ति थोड़ी हो पाएगा भाई साहब। आप आयात नहीं कर सकते। आप पहले उसका ई20 को उड़ाइए, ई20 को उड़ाइए। एक तो देश की गाड़ियां खराब हो रही है, खराब हो रही है, और उसके बाद से आप उसमें से आयात करेंगे चीनी, बिना मतलब का बेवकूफ बनाएंगे कुछ दिनों के लिए। फिर इधर से चीनी खत्म, गाड़ी खत्म, आदमी वैसे ही सारा मिठास खत्म, कड़वाहट भर जाएगा, देश में अलग तरीके का तमाशा होगा। तो उस हिसाब से सोचते हुए मोदी जी आपसे बस एक ही विनती है कि आप चीनी को थोड़ा मंगाइए और चीनी को रखिए। चीनी बहुत जरूरी है, चीनी के बिना देश नहीं चलेगा। तो आप ये करिए प्लीज, और ऐसा करिए कि चीनी का रेट एकदम सस्ते स्तर पे चला जाए,
क्योंकि चीनी के साथ साथ मीठा का भी रेट बहुत है, इसीलिए मिलावटी बहुत ज़्यादा हो रहा है मीठा में। अब समझ में आया कि इतना मीठवा का है महंगा हो रहा था, चीनिया सस्ता, पहले मीठा सस्ता हुआ करता था। मीठा पहले 10-12 रुपए किलो मिलता था, चीनी 17-18 रुपए मिलता था, लेकिन अब उल्टा हो गया है। तो इसलिए उल्टा होने के कारण समझ में आया कि टोटल का टोटल भैया यही है, यही जो इथेनॉल ही बना रहे हैं इसी के देन है, यही है भाई साहब। कोई बात नहीं, चलिए चीनी का रेट जल्दी से जल्दी सस्ता करने पर सरकार लगी हुई है। आयात करे चाहे कहीं से करे, चीनी का रेट हमें सस्ता चाहिए। जनता यहाँ पर टूट पड़ी है, चीनी का रेट अब सस्ता होने के लिए सरकार बहुत बड़ी कदम उठाई है, सख्त स्टॉक लिमिट लागू भी कर दी है। क्योंकि जो जमाखोरी कर रहे हैं, एक और चीज होती है, जब सरकार ऊपर से कुछ गलती करती है ना, तो इसी बीच में ना जमाखोर भी इकट्ठा हो जाते हैं, सट्टेबाजी करने लगते हैं। वो व्यापारियों को अपना स्टॉक सब ज्यादा कर लेते हैं और इसीलिए रेट हाई हो जाता है। तो ऐसे हाई रेट को कंट्रोल करने के लिए सरकार इस पर भी एक्टिव हुई है, लेकिन देखते हैं कितना एक्टिवेशन होता है। कुछ एक्टिव हो, उससे असर नहीं पड़ेगा। सारा अपना कसूर डाल देंगे किस पे? जमाखोरों के ऊपर। सट्टेबाजी नाम देकर 10-20 को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन चीनी का रेट कम होता है कि क्या होता है, अब आने वाले समय में देखा जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।